الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1:30 से भी ज़्यादा बज गए हैं। हाथ में दो बाबू, बैठो बैठो, वक्त ना बर्बाद करो। ये वक्त असल में जलसा ख़त्म होने का है। इन दिनों आम तौर से कोशिश ये होनी चाहिए कि 1 बजे तक जलसा ख़त्म कर दिया जाए, ताकि लोग अपने घरों में जाएं, कुछ देर आराम कर लें और फिर फजर की नमाज में उठ सकें। पहले ज़माने में मजबूरी होती थी कि लोग दूर दराज से पैदल चल कर आते थे, सवारियां नहीं होती थीं, तो इसलिए जलसे को पूरी रात चलाया जाता था कि अगर बीच में ख़त्म कर दिया जाए तो लोग जाएंगे कहाँ। आज ऐसा नहीं होता है। अव्वलन तो दूसरे गांव के लोग आते नहीं, और अगर दूर दराज से आए भी तो सब अपनी अपनी सवारियों से आते हैं। आप ख़त्म कीजिए या न कीजिए, वो अपने वक्त पे निकल लेंगे। मोदी को भी बिठा के रखिएगा तब भी लोग नहीं रुकेंगे, वो भाग जाएंगे। इसलिए 1 बजे तक जलसा ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि लोग जितनी देर बैठे कुछ सुन लें, समझ लें, दीन का कुछ फहम हासिल कर लें, कुछ शऊर हासिल कर लें। हज़रत मौलाना अहसन रज़ा अतहर बुखारवी साहब क़िबला बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। आम तौर से जलसे के नाज़िम इतनी कीमती बातें आपको नहीं बताते हैं, हंसाते खिलाते हैं। बार बार ये कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि जलसे की कामयाबी का पैमाना क्या होना चाहिए, उस पर हम लोगों को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा देर तक चल लिया तो कामयाब हो गया, या ज़्यादा शोर शराबा हो गया, नारे तकबीर और रिसालत की गूंज हो गई तो कामयाब हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं। असल कामयाबी यही है कि जो शख्स आया है वो कम से कम दीन की एक बात तो ज़रूर सीख के जाए। अगर वो एक बात भी सीख कर गया तो समझिए कि कामयाब। लेकिन नतीजा ये होता है कि सुबह को पूछा जाए कि क्या सीखे, 0 बटा सन्नाटा। आज की गुफ्तगू के लिए जो हालात मुझे बताए गए, मैंने हालात के तनाजुर में मौजू का इंतखाब किया है। बहुत संजीदगी से सुनिएगा, शोर शराबा नहीं कीजिएगा। मुझे दादो तहसीन से नवाजें या ना नवाजें, सुन लें बस। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है वालिदैन के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, माँ बाप की अजमत, माँ बाप की अहमियत। इस सिलसिले में सबसे पहली बात ये समझिए कि कुरान करीम में 5 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हक के साथ माँ बाप के हक को जोड़कर बयान किया। 5 मकामात कुरान में ऐसे हैं जहां अल्लाह ने पहले अपना हक बयान किया और फिर फौरन माँ बाप का हक बयान किया, बीच में और कोई हक नहीं। 5 मकामात सुन लीजिए। 5 मकामात क्या क्या है।
हुफ़ाज़ जो बैठे होंगे, अगर मुझसे गलती हो तो याद दिला देंगे। एक मकाम है वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह कहता है अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। देखिए, अल्लाह ने अपने साथ जोड़ दिया ना माँ बाप के हक को। पहले अपना हक बयान किया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ भलाई करो। दूसरा मकाम है अल्लाह कहता वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। उस वक्त को याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया। किस बात का अहद लिया? ला तअबुदून इल्लल्लाह, तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करते रहना। दो जगह हुई। अब आइए तीसरी जगह। अल्लाह कहता है कुल तआलू अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह कहता आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या चीजें तुम पर हराम की हैं, किन चीजों से मना किया है और किन चीजों के करने का हुक्म दिया। तो अल्लाह कहता है ला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करते रहना। माशाअल्लाह। ये तीन मकामात हो गए। चौथा मकाम सुनिए। अल्लाह कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे रब ने यह फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। चार जगह हो गई। अब पांचवी जगह सुनिए जिसकी मैंने तिलावत की थी। अल्लाह कहता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली व लिवालिदैहि। हमने ताकीद की है इंसानों को, हमने जोर देकर इंसानों को यह बात समझाया है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना, और बिलखुसूस माँ जिसने पै दर पै बोझ और तकलीफ उठाकर तुम्हें हमल के दिनों बर्दाश्त किया, और फिर दूध छोड़ाने में 2 साल तकलीफ उठाई। उसके बाद अल्लाह कहता है अनिश्कुर ली वले वालिदैक। हमने ताकीद किस बात की है इंसानों को कि मेरा शुक्र अदा करते रहें और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करते रहें। इलैयल मसीर, और ये भी याद रखो कि मेरी ही तरफ तुम्हें पलट के आना है। तो ये 5 मकामात आपने सुने कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले अपना हक बयान किया और फिर फौरन माँ बाप का हक बयान किया, यानी जोड़ दिया। पहले अल्लाह का हक और फिर माँ बाप। आप लोगों ने अक्सर एक लफ्ज सुना होगा हुकूकुल्लाह, सुना कभी? और इसी के मुकाबले में एक लफ्ज सुना होगा हुकूकुल इबाद, सुना ना? हुकूकुल्लाह का मतलब क्या होता है? जो अल्लाह का हक है हमारे ऊपर, ये हुकूकुल्लाह। और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद का मतलब क्या है कि सिर्फ मेरे ऊपर अल्लाह ही का हक नहीं है, बंदों का भी हक है, मखलूक का भी हक है। तो जो अल्लाह का हक है उसमें सबसे बुनियादी चीज क्या है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए और उसकी इबादत में किसी को शरीक न ठहराया। और जो मखलूक का हक है, उन मखलूक के हकों में सबसे आला तरीन हक अगर किसी का है तो वो माँ बाप का हक। माँ बाप के हक के बाद ही किसी का नंबर आएगा। भाई का हक हो, दोस्त का हक हो, रिश्तेदार का हक हो, खानदान का हक हो, पड़ोसी का हक हो, मुल्क का हक हो, गांव का हक हो, ये सब बाद में आएगा। हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक किसका है? माँ बाप का। इसलिए भी अल्लाह ने जोड़ के बयान किया, पहले अपना हक और फिर माँ बाप का। और किस लिए जोड़ के बयान किया और उसकी इल्लत क्या है और उसकी हिकमत क्या है? थोड़ा सा गौर कीजिए अपने ऊपर, सब लोग अपने ऊपर गौर कीजिए, अपने आप को देखिए सर से पैर तक, खूब गौर कीजिए। खुद से आ गए हैं या किसी ने पैदा किया है?
बोलिए, खुद से दुनिया में आ गए या कोई पैदा करने वाला है, किसी ने बनाया है? हैं? बोलिए ना, इसलिए बोलवा रहा हूं ताकि आप कुछ समझें। हाँ, तो पैसे थोड़ी मांग रहा हूं। तो जब हम अपने आप पर गौर करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि नहीं, कि किसी ने मुझे बनाया है, किसी ने मुझे पैदा किया है, मैं अपने आप से दुनिया में नहीं आ गया हूं। कोई मेरा खालिक है, कोई मेरा मालिक है। वो कौन है? अल्लाह। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कुरान हकीम में कहता, खलक़्तुहु बियदैया, मैंने इस इंसान को अपने हाथों से बनाया, जैसा उसकी शान है। ये वाला हाथ नहीं जैसे हमारे हाथ होते, जैसा उसकी शान है। वो तो जिस्मानियात से पाक है। लेकिन कुर्बान जाए, सिर्फ इंसान इस एक बात पे सारी जिंदगी सजदे में सर रखकर शुक्र अदा करते रहे तो शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अपने हाथों से बनाया। और यही नहीं, फिर अल्लाह कहता, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। इससे अच्छी सूरत हो ही नहीं सकती है जिस सूरत में अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया, हो ही नहीं सकती है। बाकी दुनिया की जितनी चीजें हैं सब के बारे में आप कह सकते हैं कि इससे अच्छा भी हो सकता था। ये माइक है ना, इससे अच्छा हो सकता था कि नहीं? ये घड़ी मैं पहना हूं, इससे अच्छी हो सकती है कि नहीं? मोबाइल है मेरे पास या आपके पास, इससे अच्छा हो सकता है कि नहीं? बोलिए। लेकिन इंसान को जिस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, इससे अच्छी कोई सूरत हो ही नहीं सकती। मैं सिर्फ एक झलक आपको दिखा दूं ताकि ईमान मजबूत हो। हम लोग खाना खाते हैं ना, है? कोई भी चीज बनती है, ये माइक बना होगा, ये छोटी सी अंगूठी बनी होगी ना, तो कितनी मशीनों से गुजरी होगी। एक गाड़ी जब आती है ना मार्केट में, तो अचानक से आ जाती है। कितनी जगह उसका टेस्ट होता है कि नहीं होता है? बनने के बाद कहीं जाकर उसका इंजन टेस्ट किया जाता है, कहीं बॉडी टेस्ट की जाती है, कहीं कोई पार्ट टेस्ट किया जाता है, कहीं कोई पार्ट टेस्ट किया जाता है। और हर तरफ से जब तक एनओसी नहीं मिल जाता, एनओसी समझते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब तक हर तरफ से एनओसी नहीं मिल जाता है, वो चीज मार्केट में उतारी नहीं जाती है कि कहीं कोई चूक न रह जाए। और नतीजा क्या होता है? कभी अगर ऐसा हुआ कि जल्दबाजी में कोई चीज मार्केट में आ गई और बाद में पता चला कि कोई गड़बड़ी हो गई है, तो कंपनी पूरा का पूरा वापस ले लेती है और फिर नए तौर पे बना के भेजती है। होता है कि नहीं ऐसा? अब गौर कीजिए, अल्लाह ने इंसान को कितनी बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। सिर्फ एक झलक दिखाऊंगा। हम लोग खाना खाते हैं ना, खाते हैं ना, एक लुकमा खाना कितनी मशीनों से गुजरता है और कहां कहां से टेस्ट होता है। हम लोगों को तो एहसास नहीं होता है, सामने खाना मिला, घपाघप खा लिया। लेकिन जरा अल्लाह के इस निजाम पे गौर कीजिए कि वो एक लुकमा खाना जो मेरे पेट में जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बेहतरीन इंतजाम फरमाया है कि मेरे बंदे को कोई नुकसान ना हो जाए। वो एक लुकमा कितनी मशीनों से गुजरता है, हमें इसका एहसास ही नहीं होता। अब गौर कीजिए आप, जैसे ही सामने हमारे खाना आता है, ला के रखा गया, मैं रख दूं आपके सामने या आप रख दे मेरे सामने, तो सबसे पहली जो मशीन काम करती है वो है आंख, है या नहीं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस खाने पे यूं देखते हैं, नजर डालते हैं। कभी ऐसा होता है कि आंख देखते ही फैसला कर देती है कि यह खाना खाने के लायक नहीं। हुआ कभी जिंदगी में ऐसा? बोलिए, जिंदगी में हुआ कि नहीं कि आंख ने देखा और फैसला कर दिया कि यह खाना खाने के काबिल नहीं है, इसे हटा दो। गोया आंख ने एनओसी नहीं दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, आंख ने खाने को रिजेक्ट कर दिया कि यह खाने के लायक। अच्छा चलिए, कभी ऐसा होगा कि आंख ने क्लियर कर दिया, पास कर दिया, एनओसी दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया कि नहीं खाना ठीक है, तो क्या हुआ? आंख देखते ही जो हम घप से ले लेते हैं? नहीं, फिर उसके बाद हाथ लगाते हैं, है या नहीं? फिर जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हाथ में वो सलाहियत बख्शी है, वो कुव्वत बख्शी है
कि बसा औकात ऐसा होता है कि हाथ लगाते ही इंसान फैसला कर लेता है कि ये खाना खाने के लायक नहीं। होता है कि नहीं होता? बोलिए। जो ही हाथ लगाया वो हाथ से ही महसूस हो जाता है कि ये खाना खाने के काबिल नहीं और हम छोड़ देते हैं। तो गोया आंख ने तो पास कर दिया था मगर हाथ ने फिर रिजेक्ट कर दिया, ये खाने के लायक नहीं। अच्छा चलिए, हाथ ने भी पास कर दिया, आंख ने भी पास किया और हाथ ने भी पास किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उठा के अपने मुंह की तरफ लेकर जो ही जाने लगते हैं तो बताना नहीं पड़ता है मुझे, आंख अपना काम शुरू, नाक अपना काम शुरू कर देती है। जैसे ही हम यहां करीब ले जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि नहीं कि यहां ले जाते ही आप वापस कर देते हैं? क्यों? इसलिए कि नाक ने सूंघ के बता दिया कि यह खाना खराब है। हुआ कि नहीं ऐसा है? 3 मशीनें हो गई, आंख, हाथ और नाक। अच्छा, नाक ने भी क्लियर कर दिया, ठीक है जी खाने के लायक है। नाक ने भी एनओसी दिया, हमने खाने को जैसे ही मुंह में रखा तो कभी ऐसा हुआ कि नहीं कि उगल दिया? बोलिए, हुआ ना? किस मशीन ने काम किया? जबान। जैसे ही हमने मुंह में रखा, जबान ने टेस्ट किया और फौरन बता दिया कि यह खाना खाने के लायक नहीं है, और फौरन हम उगल देते। कितनी मशीनें हो गई? 4। और अगर जबान ने भी पास कर दिया, इन चारों मशीनों ने पास किया, जैसे ही हम उसे चबाते हैं तो कोई खट की आवाज आती है, फिर उगल देते। हुआ कभी ऐसा? ये 5वीं मशीन किसने काम किया? दांत ने। ये 5 मशीनों से गुजरने के बाद एक लुकमा खाना हमारे पेट में जाता है। ये मेरे रब का निजाम है कि मेरे बंदे के जिस्म को कोई खाना नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए जो खाना उसके पेट में जाए वो 5 मशीनों से गुजर कर जाए। अब बताइए, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। समझ में आया? अब रुक कर सोचिए, जो मैंने कहा था ना, एक बात कही थी आपसे कि इससे अच्छी सूरत हो ही नहीं सकती। अब ये देखिए, 5 मशीनें काम की, लेकिन पता चला आपको है? एक लुकमा जो आप मुंह में रखते हैं तो 5 मशीनों को टेस्ट करने के लिए 10 मिनट तो लगा होगा या 15 मिनट? क्या मिनट लगा? बोलिए बोलिए ना, क्या मिनट लगा? 1 मिनट भी लगा नहीं। खाना सामने आया, आंख ने देखा, हाथ ने छुआ, नाक ने सूंघा, जबान ने चखा, दांत ने चबाया, 1 मिनट भी नहीं लगा। सेकंडों में यह फैसला हुआ है। सेकंडों में हुआ है कि नहीं हुआ? अब जरा रुक कर सोचिए कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत बनाई है, यहां आंख है, यहां नाक है, यहां मुंह है, अंदर में जबान है, अंदर में दांत है, ये सारी चीजें कहीं और होती तब क्या होता? मिसाल के तौर पे आंख पीछे होती, सिर्फ मिसाल से सोचिए थोड़ी देर के लिए, आंख पीछे होती तो खाना लेके ऐसे पीछे दिखाना पड़ता कि ठीक है कि नहीं। फिर आंख पास करता तो हाथ से छूते, है ना? फिर नाक अगर कमर में होती तो फिर लुकमा ले जाके कमर पे देना पड़ता, ऐसे नाक को जरा सूंघो तो ठीक है कि नहीं। जबान अगर तलवे में होती तो नाक से टेस्ट कराने के बाद फिर तलवे में ले जाके खाने को ऐसे ऐसे करना पड़ता है कि जरा चाट के देखो सही है कि नहीं। और दांत कहीं और होता, मिसाल के तौर पे यहां पे दांत होता, फिर लुकमा ला के यहां रखिए और ऐसे ऐसे करके चबाइए उसको, फिर यहां से निकाल के फिर पेट में डालिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी खूबसूरती के साथ हमारे इन आज़ाए जिस्मानी को तैयार फरमाया है कि हमें एहसास तक नहीं होता है, और एक लुकमा खाना हमारे पेट में जाने से पहले 5 मशीनों से गुजर जाता है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। तो जब अपने वजूद पे गौर कीजिएगा तो इस बात का पता चलेगा कि नहीं कि कोई हमारा बनाने वाला है। वो कौन है? अल्लाह। जैसे ही इस बात का एहसास हो अपने ऊपर गौर करने के बाद कि कोई मेरा बनाने वाला है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, तो फौरन ये आरजू पैदा होना चाहिए कि जिसने मुझे बनाया है उसकी इबादत करना मुझ पर लाजिम है।
उसकी बंदगी करना मेरे ऊपर फर्ज है। यार एक बॉस आपको 20-25 हजार 30 हजार रुपए तनख्वाह देता है, उसके आने से पहले हाथ बांध के खड़े हो जाते हो कि नहीं हो जाते? एक बॉस 30 हजार रुपए तनख्वाह दे और टाइम मालूम है कि बॉस जो है 10 बजे इंटर करता है, तो 10 बजने में 3 मिनट बाकी ये रहेगा कि पहले से खड़े होकर रेडी रहे कि बॉस आए देखे तो खुश हो जाए कि हाँ मुझे वेलकम कर रहा है। और जिसने मुझे बना दिया, जिसने मुझे पैदा कर दिया, उसका बुलाने वाला बुलाता है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। उसके बावजूद हमारे पैर इस बात पर आमादा नहीं होते हैं कि मस्जिद का रुख किया जाए। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या है? 30 हजार जिससे पाते हैं, कोरोना में किस चीज की कमी हुई थी सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन की। बड़े बड़े अरबपति लोग हॉस्पिटल में बिल बिला रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था या नहीं था ऐसा है? 30 हजार देने वाले बॉस के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जो परवरदिगार मुफ्त में सुबह शाम हमें ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। कोई पैसे दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को? उसके कोई चंदा देना पड़ता है मस्जिद में? ईमानदारी से बोलिए ना, कोई चंदा देना पड़ता है मस्जिद में कि जो चंदा देगा उसी को ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं, सुबह से शाम तक ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसलिए शेख सादी फरमाते हैं कि दर हर नफसे 2 नेमत पोशीदा व बर हर नेमत शुक्र वाजिब। हम जो सांस ले रहे हैं, एक सांस में अल्लाह की 2 नेमतें छुपी हुई है। सिर्फ एक सांस में अल्लाह की 2 नेमतें छुपी हुई हैं। कैसे? एक सांस मुकम्मल कब होती है? जब बाहर से अंदर आए और अंदर से बाहर जाए, तभी मुकम्मल होगी ना। अगर बाहर से अंदर न ले सके और अंदर से बाहर छोड़ दे रहे हो तो सांस होगी नहीं। इसी तरीके से बाहर से अंदर तो खींच ले रहे हैं लेकिन अंदर से बाहर न छोड़ पाए तो सांस मुकम्मल होगी नहीं। दोनों सूरतों में क्या कहता है डॉक्टर? एक सूरत में कहते हैं सांस ली नहीं जा रही है, दूसरी सूरत में कहते हैं सांस अटकी हुई है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? पता क्या चला? सिर्फ ले लेना या सिर्फ छोड़ देना ये सांस नहीं है। सांस मुकम्मल उसी वक्त होती है जब अंदर भी लिया जाए और बाहर भी छोड़ा जाए, है या नहीं? तो शेख सादी फरमाते हैं बाहर से अंदर लेना ये अल्लाह की एक नेमत और अंदर से बाहर छोड़ना ये अल्लाह की दूसरी नेमत। तो एक सांस में अल्लाह की 2 नेमत छुपी हुई है और एक नेमत पे कम से कम एक शुक्र तो वाजिब बनता है ना। बोलिए, एक नेमत पे एक शुक्र वाजिब है, तो एक सांस में कितना शुक्र वाजिब हुआ अल्लाह का? 2। अब दिन भर में कितनी सांस लेते हैं, कोई हिसाब है? और शुक्र कितना अदा करते हैं, इसका भी हिसाब नहीं है कि शुक्र कितना अदा करते हैं। लेकिन फर्क है दोनों में। सांस कितनी लेते हैं इसका भी हिसाब नहीं है। इसलिए नहीं है कि हिसाब कर ही नहीं सकते। कैसे हिसाब करेंगे हम कि कितनी सांसें ले रहे हैं? नहीं कर सकते हिसाब। और शुक्र कितना अदा कर रहे हैं इसका भी हिसाब नहीं है। इसलिए इसका हिसाब नहीं है कि भाई पहले एक शुरू तो करो तब ना हिसाब करोगे। अभी तो शुरू नहीं किया तो हिसाब क्या करो? कितने अफसोस का मकाम है कि जिस परवरदिगार ने पैदा किया है उसी का हक नहीं अदा करता। तो सिर्फ इंसान अपने वजूद पे गौर करे तो पता चलेगा कि किसी ने मुझे पैदा किया है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और जब उसने पैदा किया है तो उसकी बंदगी करना, उसकी इबादत करना हम पर वाजिब है। तो अल्लाह का हक समझ में आ गया? अच्छा जी, फिर गौर कीजिए आप। मैं ये बात किस लिए बता रहा हूं कि अल्लाह ने जोड़ के क्यों बयान किया, अपना हक और माँ बाप का हक जोड़ के क्यों बयान किया। फिर गौर कीजिए आप अपने वजूद पे कि ठीक है अल्लाह ने तो पैदा किया है, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताड़ के पेड़ पे उतारा है या खजूर पे अल्लाह ने टपका दिया, या हम अपने घर की छत पे अचानक से गिर गए? पैदा तो अल्लाह ने किया, लेकिन पैदा कैसे किया उसने? आसमान से हमको डायरेक्ट उतारा है या इस पैदाइश में किसी को जरिया बनाया? बोलिए, किसी को जरिया बनाया है ना। डायरेक्ट आसमान से तो नहीं गिरा दिया हमें। किसको जरिया बनाया? माँ बाप। सिर्फ माँ नहीं, माँ बाप। देखिए अल्लाह की कुदरत अलग चीज है। अल्लाह की कुदरत में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे
तो बगैर मर्द और बगैर औरत के किसी को पैदा कर दिया, जैसे उसने हजरत आदम को पैदा किया। आदम से पहले कोई मर्द है, कोई औरत? पैदा कर दिया ना आदम को। अच्छा, ये भी अल्लाह की कुदरत में है कि अल्लाह चाहे तो बगैर औरत के सिर्फ मर्द से पैदा कर दे, जैसे हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत हव्वा से पहले मर्द थे ना आदम, कोई औरत थी नहीं, तो सिर्फ मर्द से बगैर औरत के पैदा कर दिया ना। अच्छा, अल्लाह की यह भी कुदरत है कि वो चाहे तो बगैर मर्द के सिर्फ औरत से पैदा कर दे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को उसने पैदा किया। कोई मर्द था, सिर्फ हजरत मरियम, उनसे हजरत ईसा पैदा हो गए। तो यही तीन ऑप्शन हो सकते हैं ना, मर्द और औरत के बगैर, सिर्फ मर्द से औरत के बगैर, या सिर्फ औरत से मर्द के बगैर। अल्लाह ने तीनों कुदरत दिखा दी ना, ये कुदरत दिखा दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। लेकिन अल्लाह की सुन्नत क्या है, अल्लाह का तरीका क्या है? एक मर्द और एक औरत जब आपस में मिलेंगे तब कोई इंसान पैदा होगा। यही ना अल्लाह की सुन्नत है। इसीलिए आज की दुनिया में कोई औरत अपनी गोद में बच्चा लेकर आए और वो ये दावा करे कि ये बच्चा अल्लाह ने मुझे ऐसे ही दे दिया है जैसे मरियम को ईसा दिया था, तो उसकी बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। वो अल्लाह की कुदरत थी, वो एक अलग चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत और नबी के मोजज़े के तौर पर उसको दिखा दिया, वो एक अलग चीज। आज की दुनिया में किसी के वजूद के लिए एक मर्द और एक औरत का होना कंपलसरी, लाजिम है। तो पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत, लेकिन इस पैदाइश में उसने जरिया किसको बनाया? बोलिए ना, माँ बाप को। तो जो पैदा करने वाला है उसकी इबादत की जाए और इस पैदाइश में जिसको जरिया बनाया है उसके साथ भलाई की जाए, उसके साथ उसने सुलूक किया जाए। अब समझ में आया जोड़ के क्यों बयान किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? अपना हक और फिर माँ बाप का, दोनों को जोड़ दिया। अब हमारी जिंदगी में माँ बाप का रोल क्या है, इससे अंदाजा लगाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रिज़ल रब फी रिज़ल वालिद व सखतुर रब फी सखतिल वालिद। बाप की खुशनूदी में, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। बाप अगर खुश है अल्लाह भी खुश, और बाप अगर नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। हज किसी काम का नहीं है तुम्हारे, तुम जलसा करो और 10 लाख रुपए खर्च कर दो, अगर बाप तुमसे नाराज हैं, वालिदा तुमसे नाराज हैं, तो ये 10 लाख क्या 10 करोड़ खर्चा कर दो, अल्लाह मुंह पे मार देगा। और अगर बाप राजी हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपए भी खर्च ना करो, बाप और मां की दुआओं से तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसलिए कि नबी ने फरमा दिया, माँ बाप की खुशनूदी में अल्लाह की खुशनूदी है। मौलवी साहब की खुशनूदी में भी अल्लाह की खुशनूदी नहीं है, इमाम साहब की खुशनूदी में भी अल्लाह की खुशनूदी नहीं है, मुकर्रिर साहब की खुशनूदी में भी अल्लाह की खुशनूदी नहीं है। माँ बाप की खुशनूदी में अल्लाह की खुशनूदी है। एक दिन के लिए मुझे बुलाया तो मेरी एक एक जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। 25 मरतबा आके पूछ रहे हैं, चाय पीजिएगा, नाश्ता कीजिएगा। और जिस बाप ने, जिस माँ ने आपको पाल पोस के अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है, सुबह से शाम तक उससे कितनी मरतबा पूछते हैं कि अब्बा चाय पीने की ख्वाहिश है? उससे कितनी मरतबा पूछा आपने? अपनी माँ से कितनी मरतबा पूछा कि किसी चीज की जरूरत है बताइए? ठीक है, आलिम की खिदमत करने से सवाब मिलेगा, लेकिन कब? जब पहले वालिदैन की खिदमत करो। अगर वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहे हो तो सिर्फ मेरी खिदमत से कुछ नहीं हासिल होने वाला। ये साफ लफ्जों में सुन लीजिए। हमारा जो कुछ है, ये जो गोश्त और पोस्त देख रहे हैं ना, ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारे वालिदैन का है। ये जो गोश्त पोस्त दिख रहा है ना आपको अपना, ये समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी बॉडी, ये मेरा जिस्म, ये भी आपका नहीं, ये भी माँ बाप का। हदीस मौजूद है, एक सहाबी, एक शख्स आए अल्लाह के नबी की खिदमत में और आगे कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मेरी दौलत खर्च करते हैं और बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। शिकायत की नबी से, मेरे बाप मेरी दौलत बहुत ज्यादा खर्च करते हैं।
हुजूर ने कहा अच्छा बुलाओ जरा इनके बाप को। बुलाया गया तो जो आया ना बुलाने के लिए, जिसको हुजूर ने भेजा था कि जाओ बुला के लाओ, तो जो आए बुलाने के लिए उनसे इन्होंने पूछा कि क्यों बुला रहे हैं रसूलुल्लाह, वजह क्या है उसकी। तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे बेटे ने शिकायत की। बुलाने वाले ने बता दिया कि तुम्हारे बेटे ने रसूलुल्लाह से शिकायत की। तो इस शख्स ने जैसे ही ये सुना कि मेरे बेटे ने शिकायत की है, ये अंदर से टूट गया भी, इसके कदमों से जमीन खिसक गई कि मेरे बेटे ने शिकायत कर दी, मेरी औलाद ने शिकायत कर दी, वो भी रसूल की बारगाह। तो वो निकला तो वो शख्स जाने के लिए रसूल के पास, लेकिन चलते हुए रास्ते में उसने दिल ही दिल में कुछ अशार कहे। जबान से भी नहीं कहा उसने, दिल में कहे, न डायरी में लिखा, न किसी को सुनाया, दिल में कहे। चलते हुए उसने दिल ही दिल में अशार कहे। क्योंकि आप तो जानते होंगे कि अरब लोग जो है शायरी के बहुत शौकीन थे, उनकी फितरत और उनकी घुट्टी में शायरी थी। तो वो चलते हुए उसने कुछ शायरी की, कुछ अशार कहे, रसूल की खिदमत में पहुंच गए। रसूलुल्लाह ने पूछा हाँ भाई तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बेटे ने की है कि तुम इसकी दौलत खर्च करते हो। तो उसने कांपते हुए होंठों से कहा या रसूलुल्लाह इससे पूछिए कि मैं इसकी दौलत लेकर खर्च किस पे करता हूं। पहले इससे ये पूछिए इसकी दौलत लेकर मैं खर्च किस पे करता हूं। आज भी जितने लोग यहां मौजूद हैं, मैं नौजवानों से मुखातब हूं, आपके बाप अगर आपकी दौलत ले भी रहे हैं तो वो खर्च किस पे करते हैं। आप ही के लिए जमीन खरीद रहे हैं, आप ही के लिए मकान बना रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। दारू पी के खर्च उड़ा रहे हैं। शायद कोई ऐसा बदबख्त होगा, शायद कोई 1000 में कोई एक ऐसा हो, वरना आमतौर पे तो यही होता है ना। एक बेटा सऊदी में रह करके कमा रहा है और वो पैसे भेज रहा है, तो उसका बाप उसी के लिए घर बना रहा है कि अपने लिए। उस बाप को तो मालूम है कि मैं 70 साल का हो चुका हूं, पता नहीं किस वक्त मेरी मौत का परवाना आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। उसे तो इस बात का एहसास है, बावजूद इसके वो शबो रोज मेहनत करके खड़ा रह करके घर बनवा रहा है, वो अपने लिए नहीं अपनी औलाद के लिए। तो चुनांचे उस शख्स ने यही कहा कि या रसूल अल्लाह इससे ये पूछिए कि इसकी दौलत लेकर मैं खर्च कहां करता हूं। इससे पहले कि हुजूर उससे पूछते जिब्रील आ गया। इससे पहले कि हुजूर उससे पूछते बेटे से कि भाई बताओ तुम्हारे बाप तुम्हारी दौलत कहां खर्च करते हैं। जिब्रील आए और आके कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि इस बूढ़े इंसान से ये पूछें कि जो इसने आते हुए अशार कहे हैं वो आपको सुनाए। जो इसने दिल ही दिल में अशार कहे थे वो आपको सुनाए। रसूलुल्लाह ने जब ये बात कही उससे कि तुमने कुछ अशार कहे हैं, उन्होंने कहा हाँ या रसूलुल्लाह, मगर मैंने दिल ही में कहे, किसी को सुनाया मैंने नहीं। किसी को सुनाना तो छोड़े या रसूलुल्लाह मेरे अपने कानों ने भी नहीं सुना है, इसलिए कि मैं पढ़ा ही नहीं। बोलूंगा तब ना अपने कान सुनेंगे। तो दूसरे को तो छोड़ दे, मेरे अपने कान ने नहीं सुना है। तो रसूलुल्लाह कहते हैं अर्श के रब ने सुन लिया है और उसने मुझे पैगाम भेजा है कि तुम मुझे भी सुनाओ वो अशार। जब हुजूर का हुक्म हुआ उसने सुनाए तो, मगर उसने कहा या रसूलुल्लाह आपके मोजज़ात से हमारे दिलों के अंदर यकीन का नूर और बढ़ता ही जा रहा है। ये भी तो एक मोजज़ा है ना कि मैंने तो अशार दिल में कहे थे और अल्लाह ने अपने रसूल को बतला दिया। तो आपके मोजज़ात से मेरे दिल के अंदर यकीन का नूर और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद जो अशार उसने सुनाए हैं, अरबी के अशार थे, मुझे वो याद तो नहीं है, मफहूम बताता हूं। उसने कहा कि मेरे बेटे जब से तू पैदा हुआ हमने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया। और ये हर बाप की कैफियत होती है कि नहीं, बोलिए। ये हर बाप की कैफियत होती है। दूसरे को छोड़िए, मैं खुद अपना बताऊं ना कि जब तक मैं बाप नहीं था, सिर्फ बेटा था, वालिद हैं, बड़े भाई लोग हैं, खूब ख्याल रखते हैं, तो ऐश करते थे। जो कपड़ा अच्छा लग गया वो खरीदो पहनो, जो मोबाइल अच्छा लग गया वो लो,
भले वो 1 लाख का हो, 1.25 लाख का हो, क्या फर्क पड़ता, जो घड़ी अच्छी हो लग गई पहनो, ये मामला था। लेकिन जब से बाप बनाना, तो अब 200 रुपए की चीज खरीदने से पहले ये सोचता हूँ अपने लिए क्या लिया जाए, अपनी औलाद के लिए। ये हर बाप की कैफियत होती है। नहीं, वो अमीर हो गरीब हो जैसा भी हो, वो अपने लिए लेने से पहले अपने बेटे के लिए फिक्र करता है कि नहीं, अपनी औलाद के लिए फिक्र करता है। उसने वही कहा शेर में कि मेरे बेटे तूने शिकायत की, जब से तू पैदा हुआ मैंने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया। अब मैं कमाता था तेरे लिए, मेहनत करता था तेरे लिए, अपना पसीना और खून जलाता था तेरी खातिर। और कहा मेरे बेटे तूने शिकायत कर दी रसूल की बारगाह में, रात में तू बीमार होता, आंखों से मेरे नींद गायब होती। बीमार तू होता और जगता मैं। ये सब बाप के साथ होता है कि नहीं? ये सब मां के साथ होता है कि नहीं? बीमार औलाद होती है लेकिन रात भर जगते वो है। बसा औकात ऐसा होता है कि बीमार औलाद सो जाती है लेकिन माँ बाप जगे रहते। होता है कि नहीं होता है? बोलिए ईमानदारी से। आप दवा खाए, आपको डॉक्टर ने जो दवा लिखी है उस दवा में नींद का असर है, आपने दवा खाया सो गए, लेकिन बूढ़े माँ बाप जगे हुए, वो जगे हुए कि पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। उसके बाद उसने कहा मेरे बेटे तूने रसूल की बारगाह में शिकायत कर दी। हालत ये थी कि जब तू बीमार होता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं बीमार हूं। और इसी पर बस नहीं, उसने कहा कि बीमार तू होता मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं बीमार हूं, मगर मेरी ये कैफियत नहीं होती कि मैं बीमार हूं तो मुझे कुछ हो जाएगा। हर वक्त ये गम सताता रहता कि कहीं तुझे ना कुछ हो। तो तूने रसूल की बारगाह में शिकायत कर दी। इस तरह के उसने बहुत से अशार कहे। वो सुनाता जा रहा था रसूलुल्लाह को, और रसूलुल्लाह की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। और जब ये सुना के रुका है तो हुजूर ने पूरे गुस्से में और जलाल में उसके बेटे का यूं गिरेबान पकड़ा। सोचिए आप, रसूल ने गिरेबान पकड़ा है। रसूल ने उसका भी गिरेबान नहीं पकड़ा जिसने रसूल को पत्थर मारे। रसूल ने उसका भी गिरेबान नहीं पकड़ा जिसने रसूल को गालियां दी थी, मगर उसका गिरेबान पकड़ा जिसने बाप की शिकायत की। और गिरेबान पकड़ के यूं झिझोड़ा है हुजूर ने, झटका दिया है और फरमाया बदबख्त अपने बाप की शिकायत करता है। अंत व मालुका लिअबीक, तू भी तेरे बाप का है और तेरा माल भी तेरे बाप का। ये जो तुम्हारा गोश्त और पोस्त का वजूद है ना, ये भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का। और जो तुम्हारा माल है वो भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का। वो जैसे चाहे खर्च कर। और इंसान की जिंदगी में मां का क्या रोल है, अंदाजा कीजिए आप। खुद पैगंबर कहते हैं, एक मौका ऐसा आया कि रसूलुल्लाह अपने हुजरे से मस्जिद में आए। क्या हुआ, उधर कुछ हो गया क्या? इधर देखिए ना, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। अच्छा आने दीजिए, गाड़ी को आज पहली मर्तबा देख रहे हैं क्या? दे दीजिए रास्ता। कम लोग हैं, रास्ता खाली कर दीजिए, आगे आ जाइए। कम लोग हैं ना, काहे को रास्ता घेर के बैठे, आगे आ जाइए। आप लोग आगे आ जाइए ना, रास्ता छोड़ दीजिए। नहीं, अगर जिनको बैठने में तकलीफ हो कुर्सी पे बैठे, जिनको तकलीफ ना हो नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे खुद तकलीफ होती है, तो मैं इस चीज को महसूस करता हूं। जिनको मौका मिले इसी बीच में चले भी जाइए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने 10 आदमी भी रहेंगे तो मैं वैसे ही सुनाऊंगा। हाँ, मेरे सामने 10 से 15 लोग भी रहेंगे, 5 आदमी भी रहेंगे तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन वो 5 आदमी सुनने का जज्बा लेके बैठे। आप जितनी देर बोलोगे उतनी देर सुनो, दीन पहुंचाऊंगा। जरा जल्दी से आप माहौल बनाइए ना, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना
व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक वसल्लम। अब फोटो खींच के रख लीजिए, ये ऐसी गाड़ी फिर जिंदगी में पता नहीं देख पाइएगा कि नहीं देख पाइएगा। ये ऑटो ऑटो की खास तौर पे फोटो खींचिएगा और अंबानी को अडानी को भेज दीजिएगा, उन लोगों के पास नहीं होगी। बताइए, ऑटो गुजर रहा है तो इससे ललचाई नजरों से देख रहे हैं, तो कोई मर्सिडीज वर्सिडीज जा रही है। अजीब सूरत हाल है। पैगंबर की बात बता रहा था कि हुजूर अपने हुजरे से मस्जिद में दाखिल हुए, सहाबा खड़े हो गए, एहतराम के जज्बे में डूबे हुए सहाबा, मोहब्बत के जज्बे से सरशार सहाबा खड़े हो गए। रसूलुल्लाह ने जब ये मंजर देखा तो आंखों में आंसू आ गए। तो किसी ने पूछ दिया कि या रसूल अल्लाह, रोने का सबब क्या है, ये आंखों में आंसू कैसे है? तो जवाब सुनिए हुजूर का। कहते हैं, काश आज मेरी मां जिंदा होती। पैगंबर फरमाते हैं कि काश आज मेरी मां जिंदा होती और वो ये मंजर देखती। मेरी मोहब्बत कितनी है लोगों के दिलों में, लोग मुझसे कितनी अकीदत रखते हैं, कितना मेरा एहतराम करते हैं, काश मेरी मां देखती। और फिर फरमाते हैं, सुने इस बात को गौर से और गिरा बांध के रखें और दिल के कानों से सुने। अपनी माओ की नाकदरी करने वाले नौजवानों, गौर से सुनना इस बात को। पैगंबर फरमाते हैं, काश मेरी मां जिंदा होती, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, और इसी दरमियान पर्दा हटा के मेरी मां मुझे आवाज देती, या मोहम्मद, मैं नमाज तोड़ देता और अपनी मां की आवाज पे लब्बैक कहता हुआ जाता। ये रसूल फरमा रहे हैं, तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, इस बीच में भी मेरी मां मुझे आवाज देती, मैं नमाज तोड़ देता और अपनी मां की आवाज पे लब्बैक कहता। आज का क्या हाल है, बैठ के मोबाइल चला रही होती है औलाद और माँ बाप आवाज दे रहे होते हैं, जरा एक गिलास पानी दे दो, जरा एक गिलास पानी दे दो, लेकिन कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। है या नहीं सच्चाई है? बोलिए, ये सच्चाई है कि नहीं है? कि कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है, माँ बाप आवाज दे रहे हैं, वक्त से दवा खिलाने वाला कोई नहीं है। आज की सूरत हाल ये भी है ना। सिर्फ यही नहीं है, औलाद ये सोचती है कि 20,000 रुपया खर्चा कर दिए हैं अब्बा के इलाज, लानत हो ऐसे तुम्हारे 20,000, अगर वक्त से तुम अपने बाप को दवा नहीं खिला पा रहे। ऊपर से रात के 10 बजे आकर के कहोगे दवा खाया अब्बा, वो बेचारा बूढ़ा बाप कहता नहीं बेटा नहीं खा सका, ऊपर से चिल्लाते, पैसा खर्च करवा दिए, दवा नहीं खाते हो टाइम से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, खिलाएगा कौन? हम जब बचपन में बीमार पड़ते थे तो क्या मेरा बाप सिर्फ दवा ला के मेरे सिरहाने रख देता था, या मेरी मां दवा ला के सिरहाने रख देती थी या खिलाती थी अपने से? और आज हमें छोड़ दिया, खाओ अपने से, तमाशा बना के रख दिया। किस दीन को मानने वाले हैं हम लोग? कहां खड़े हैं? चले गए अजमेर शरीफ, 15,000 की चादर चढ़ा दी है, अब बाप बेचारा खांस रहा है, अच्छे डॉक्टर से दिखा नहीं पा रहे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं कि गरीब नवाज की रूह आपको देखेगी भी नहीं। 15,000 नहीं, 50,000 की चादर चढ़ाओ, देखेगी भी नहीं रूह आपको। और आप यहां रहकर अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, इस नियत से भी कीजिए कि गरीब नवाज का फैज मिले, यहीं रहिए, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, वहीं से गरीब नवाज की रूहानियत आपकी दस्तगीरी फरमाए। आपको मालूम है, एक शख्स ऐसे हैं जो हुजूर के जमाने में हैं लेकिन हुजूर को देखा नहीं। याद आ गया होगा बहुत से लोगों को। कौन है वो? हजरत ओवैस करनी। रसूल के जमाने में हैं मगर इन आंखों से रसूल को नहीं देखा, इन आंखों से, वरना इन आंखों से तो कैसे देखा, वो क्या मामला था। इसी से अंदाजा लगाइए कि पैगंबर कहते हैं हजरत उमर को और हजरत अली को, उमर और अली कर्न में मेरा एक चाहने वाला और मुझसे मोहब्बत करने वाला ओवैस है। वो चाहता तो है कि आके मुझसे मिले
मगर उसकी बीमार बूढ़ी माँ है और उस बूढ़ी माँ की देख रेख करने वाला उसके अलावा कोई नहीं है। वो अपनी माँ की खिदमत और देखभाल की वजह से मुझसे नहीं मिल पाती। तो हजरत उमर को और हजरत अली को रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि कोशिश करना कि उनसे मुलाकात हो, और जब मुलाकात हो तो अपने लिए दुआ करवाना और मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करवाना। ये मकाम कैसे मिल रहा है? मां की खिदमत की वजह से। आप सोचें, रसूल की जियारत छोड़ दी है उन्होंने मां की खिदमत के लिए, और हम मजार पे जा रहे हैं अजमेर शरीफ माँ बाप को छोड़कर। क्या है रवैया हमारा, क्या है सोच हमारी, किस फिक्र के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? अच्छा, जो लोग खिदमत कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं? बहुत बड़ा तीर मार दे रहे हैं। थोड़ी सी खिदमत कर दी तो हम सोचने लगते हैं कि ओ हमने तो हक अदा कर दिया, हमने तो हक उतार दिया। सुने, एक सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक ऐसी संगलाख जमीन, पथरीली जमीन कि जिसपे गर्मी की इतनी शिद्दत है, इतनी शिद्दत है, इतनी शिद्दत है कि इंसानी गोश्त रख दिया जाए उस पर तो वो भुन के कबाब हो जाए, इतनी गर्मी है उसमें, और वो भी संगलाख उबड़ खाबड़ जमीन। मैं ऐसी जमीन पर 6 महीने से मुसलसल अपनी माँ को कांधे पे बिठा के लेके जाता हूं, लेके आता हूं, लेके जाता हूं, लेके आता हूं। जो भी जरूरत रही हो, वहां जाना है, फिर वहां से लौटना है। अब जिस जरूरत के तहत भी उसका जिक्र नहीं है हदीस में। एक मिसाल के तौर पर यह कि वहां कोई डॉक्टर है, एक मिसाल कह रहा हूं, और जाने का वही रास्ता है जो इतनी पथरीली है, उबड़ खाबड़ है, और इतनी गर्म है वो जमीन कि वो साहबी कहते हैं कि इंसानी गोश्त रख दिया जाए तो वो भुन के कबाब हो जाए। और मैं उस सरजमीन पे अपनी माँ को 6 महीने से मुसलसल कांधे पे बिठा के लेके जाता हूँ और लेके आता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप बताएं मैंने अपनी माँ का हक अदा किया कि नहीं? हुजूर फरमाते हैं, तुम्हारी पैदाइश के वक्त उसने जो दर्द की टीसें बर्दाश्त की हैं, शायद तुमने एक टीस का हक अदा किया, सिर्फ एक टीस का, सिर्फ एक झटके का। जो दर्द के मुसलसल झटके लगते हैं कि नहीं, पैदाइश के वक्त मुसलसल झटके लगते हैं ना दर्द के, इसको तो मर्द समझ भी नहीं सकता, ये तो कोई औरत ही समझ सकती है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त उसे कैसी तकलीफ। इसको कुरान ने कहा ना, जो 9 महीना पेट में, और फिर जो मैंने आयत पढ़ी थी खुतबे में, उसमें क्या है? हमलत हो उम्मुहु वहनन अला वहनिन। अल्लाह कह रहा है वहनन अला वहनिन, उसकी मां ने उसे अपने पेट में उठाया, पै दर पै मुसलसल तकलीफें झेलकर, मुसलसल तकलीफें झेलकर। कोई एक दिन की तकलीफ नहीं होती है या एक रात की तकलीफ नहीं होती है, मुसलसल। ये सब मां ने उठाया कि नहीं उठाया? एक शख्स ने अपनी मां को 7 मरतबा हज कराया कांधे पे बिठा के, 7 मरतबा। हजरत उमर से पूछा तो हजरत उमर ने तो, हुजूर ने तो कहा कि शायद दर्द का एक झटका तुमने उसका हक अदा किया। हजरत उमर ने कहा कि हर सांस में उसने जो तकलीफ उठाई है, तुमने एक सांस की भी तकलीफ का हक नहीं अदा किया। ये माँ बाप की अजमत है कि इंसान सब कुछ लुटा दे उनके ऊपर, फिर भी ये ना सोचे कि हमने हक अदा किया, फिर भी ये ना सोचे। अब माँ बाप में एक कंपैरिजन वाली एक हदीस है, तकाबुल वाली। वो कैसे? वो थोड़ा सा, उधर कोई दूसरी तकरीर हो रही है क्या? है? उधर कोई दूसरी कोई मुअल्लिमा आई हुई है क्या? उधर कुर्सी लगा के उधर घूमी है, ऐसा लग रहा है उधर तकरीर हो रही है। अजीब हाल है। अच्छा अच्छा, जाइए जाइए, थोड़ा सा चुप रह जाए। अच्छा, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि 3 औरतें एक साथ बैठी हैं और चुप हैं।
ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। 3 औरतें एक जगह बैठी हैं और चुप है, किसी हालत में चुप नहीं रहे। अजब हाल है। ऐसा लगता है कि जैसे जिसको खुजली होती है वो बगैर खुजलाए रह गई। ऐसा लगता है इनकी जबान में खुजली है, बगैर बोले रहेंगी। चुप रह जाइए, कुछ देर कुछ सुन लीजिए। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा। सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा। और रीजन क्या है ये भी बता दिया रसूल ने। 2 सबब किस वजह से औरतों को ज्यादा जहन्नम में देखा। एक, नाशुक्री करने के सबब। नाशुक्री करती है कि नहीं? सारी जिंदगी शौहर ला के खिला दे पिला दे, अच्छा पहना दे, जेवर ला दे, एक दिन नाराजगी होगी, गुस्सा होगा तो कहेगी कि 20 साल में आपने किया ही क्या। यह है नाशुक्री। और दूसरी चीज कहा रसूलुल्लाह ने, कसरत से लानत करने वाली होती है, बुराई करने वाली। जहां बैठेंगी बस शुरू। हाँ, ये गोदी मीडिया भी इतना नहीं रहता होगा जितना ये लोग रहते हैं। गोदी मीडिया भी किसी की इतनी बुराई नहीं करता जितना ये लोग करते हैं। जहां बैठेंगे तीसरे की बुराई शुरू, तीसरे की। मैं अपने घर में भी कहता हूँ, ये जहां देखता हूँ 3-4 बैठी हैं तो मैं कहता हूँ चल रही होगी ना अभी, बस किसी ना किसी की चल रही होगी, कोई ना कोई निशाने पे होगा। बचना चाहिए। भूल गया मैं क्या बता रहा। हाँ, कंपैरिजन वाली। एक साहबी आए और उन्होंने आगे पूछा कितनी देर और बोलना है बताइए। कोशिश करता हूँ। एक साहबी ने आगे पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा किसके साथ हुस्ने सुलूक करूं? अच्छा व्यवहार सबसे ज्यादा मैं किसके साथ रखूं? किसके साथ अच्छा सलूक करूं सबसे ज्यादा? हुजूर ने फरमाया अपनी माँ के साथ। उन्होंने कहा उनके बाद? हुजूर ने कहा फिर अपनी माँ के साथ। उन्होंने कहा उनके बाद? हुजूर ने कहा फिर अपनी माँ के साथ। उन्होंने कहा फिर उनके बाद? तब हुजूर ने कहा अपने बाप के साथ। यानी 3 मरतबा किनका नाम लिया? माँ का, और चौथी मरतबा बाप। ये क्यों? माँ बाप दोनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन रसूल ने 3 मरतबा माँ का जिक्र किया। बाप लोग नाराज नहीं हो जाइएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रसूलुल्लाह ने कहा। 3 मरतबा माँ का जिक्र और 1 मरतबा बाप का। ये क्यों? साइंटिफिक भी रीजन है उसका। देखिए, हम सब की पैदाइश में हमारी माओ ने 3 तकलीफें उठाई और बाप ने 1 तकलीफ उठाई। तो जिसने 3 उठाई उसको 3 मरतबा, और जिसने 1 उठाई उसको 1 बार। है या नहीं क्लियर? अच्छा, वो 3 तकलीफें क्या है? सबसे पहली तकलीफ 9 महीने पेट में रखकर, उठाया ना। दूसरी तकलीफ विलादत के वक्त, डिलीवरी के वक्त, पैदाइश के वक्त। और तीसरी तकलीफ पैदाइश के बाद उसके पालन पोषण में। 3 तकलीफें मां ने उठाई। लेकिन पहली जो 2 तकलीफ है, जो 9 महीने उसमें उसने पेट में रखा, इसमें बाप को कोई रोल था? बाप को भी कोई तकलीफ होती थी? इस जहनी तौर पर परेशान होना अलग बात है, लेकिन जिस्मानी तकलीफ बाप उठाता था या सिर्फ मां उठाती थी? सिर्फ मां। इसी तरीके से पैदाइश के वक्त जो तकलीफ मां ने उठाई है, उसमें बाप का कोई हिस्सा? कोई 2-4% बाप भी उठाया? नहीं, सिर्फ मां ने। लेकिन जो तीसरी तकलीफ है पालन पोषण वाली, उसमें बाप भी आके शेयर होल्डर हो जाता है। मां भी उठाती है और बाप भी उठाता है। उठाता है कि नहीं उठाता? बाप भी अपने बच्चे की परवरिश बर्दाश्त में तकलीफें बर्दाश्त करता है, मेहनत करता है, उसके लिए कमाता है। उठाता कि नहीं उठाता? इसी हदीस की रोशनी में उलमा फरमाते हैं कि अगर औलाद खिदमत करना चाहे तो 3 हिस्से मां की खिदमत करे और 1 हिस्सा बाप की खिदमत। तोहफा देना चाहे तो 3 हिस्सा मां को तोहफा दे और 1 हिस्सा बाप को। यहां तक फरमाया उलमा ने
कि इंसान अगर घर से निकले, सफर पे जाने लगे, तो सबसे आखिर में माँ से मुलाकात करे, और जब सफर से लौटे, घर में दाखिल हो, तो सबसे पहले माँ से मुलाकात। जाते वक्त सबसे आखिर में और लौटते वक्त सबसे पहले। लेकिन खिदमत के मामले में, तोहफा तहाइफ के मामले में माँ का हक ज्यादा है, मगर बात मानने के मामले में, इताअत और फर्मा बरदारी करने के मामले में बाप का हक ज्यादा है। कभी ऐसा हो जाए कि बाप किसी अलग चीज का हुक्म दे और माँ किसी अलग चीज का हुक्म दे, तो किसकी मानी जाएगी? बाप की, माँ की नहीं मानी। पहली बात तो माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए कि औलाद को ऐसी मुसीबत में ना फंसाए। माँ बाप भी फंसा देते हैं, कम गड़बड़ नहीं होते हैं वो लोग। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं आपको। भाइयों का झगड़ा था, कभी हुआ होगा जमीन उमीन को लेकर के, अक्सर होता रहता है। 20 साल पहले जब जमीन का बंटवारा हुआ, तो किसी एक भाई ने जबरदस्ती करके या जैसे भी करके एक आध धूर जो है ज्यादा ले लिया। अब वो 20 साल की खुन्नस पाले हुए हैं अभी तक। अब उसके बेटे की शादी हो रही है जिसने जमीन ले ली है। अब दूसरा भाई वो अपनी औलाद से कहता है कि देखो मैं तो माजूर हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं जा नहीं सकता, तुम अपने भाई की शादी में चले जाना। यानी चचेरा भाई जो है तुम्हारा, तुम उसकी शादी में जाना, उसकी खुशी में शरीक होना। माँ कहती है खबरदार, हरगिज नहीं जाना। उसी कमीने ने हमारी जमीन मारी। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बाप ने कहा चले जाना और माँ कहती है नहीं जाना। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? उलमा फरमाते हैं इताअत बाप की ज्यादा होगी, खिदमत माँ की ज्यादा होगी। और इताअत क्यों ज्यादा होगी उसका भी रीजन है, इस वजह से कि बाप मेरा भी गार्जियन है और मेरी माँ का भी गार्जियन है या नहीं है? जो भी बाप है हेड ऑफ द फैमिली है ना, पूरी फैमिली का गार्जियन है ना। उसमें औलाद भी है और उस औलाद की माँ भी है। माँ का गार्जियन कौन है? हाँ, हाँ, ये याद रखिए हमेशा। देखिए, एक शादीशुदा जोड़ा हो, मिसाल के तौर पे एक शादीशुदा जोड़ा हो, अगर उस जोड़े में से जो मर्द है उसको चुनना पड़े कि माँ बाप या बीवी, दोनों में से कोई एक चुनो, मर्द को चुनना पड़े माँ बाप या बीवी, दोनों में से किसी एक को चुनो, तो वो किसको चुने? हाँ, माँ बाप, बीवी को छोड़ दे। और औरत को अगर ऑप्शन दिया जाए कि अपने माँ बाप या शौहर, दोनों में से किसी एक को चुनो, तो वो किसको चुने? शौहर को। फर्क समझ में आया? क्यों? इसलिए कि मर्द के लिए शादी के बाद भी, शादी से पहले तो सबके लिए, शादी के बाद की बात बता रहा हूं, शादी के बाद भी मर्द के लिए उसकी जन्नत माँ बाप ही हैं और औरत के लिए उसकी जन्नत उसका शौहर। औरत के लिए उसकी जन्नत कौन है? उसका शौहर। हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो औरत इस हाल में मरी कि उसका शौहर उससे राजी था, बगैर हिसाबो किताब की वो जन्नत में दाखिल। जो औरत इस हाल में मरी कि उसका शौहर उससे राजी था, वो बेहिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दी। और मर्द के लिए, गैर शादीशुदा दोनों के लिए, वो था लड़का हो या लड़की, अगर शादी नहीं हुई है तो दोनों के लिए जन्नत भी माँ बाप है, जन्नत भी माँ बाप है और जहन्नम भी माँ बाप है। जी, हदीस में अल्फाज है ये, हुमा जन्नतों का व नारों का, वही दोनों तुम्हारी जन्नत भी हैं और वही दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। मतलब क्या है? यानी अगर उनको राजी कर लो तो जन्नत है, उन्हीं दोनों की वजह से तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर वो नाराज रह गए माँ बाप तो उन्हीं दोनों की वजह से तुम्हें जहन्नम मिलेगी। इमाम शाफई का नाम सुना है ना? इमाम शाफई का, जानते हैं वो क्या करते थे? अपनी माँ का तलवा चाटते, चूमते नहीं, बल्कि, बोलिए ना जरा, लफ्ज बोलिए, मैं इसलिए जोर दिलवा रहा हूं ताकि उसकी अहमियत समझिए आप। यहाँ तो चूमने में ना नहीं मरती। और इमाम शाफई तलवा चाटते थे अपनी माँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बचपन में, जब वक्त के इमाम बन चुके थे उस वक्त अपनी माँ के तलवे चाटते। तो उनकी माँ कहती थी कि बेटे क्या करते हो, अच्छा नहीं लगता मुझे।
इमाम शाफी कहते हैं अम्मी जान मुझे न रोका करें, मैं अपनी जन्नत चाटता हूं, मैं अपनी जन्नत चाटता हूं। हम लोग आपको क्या बोलते हैं, आइए उलमा की जियारत करना सवाब है। ठीक है, अच्छी बात है, सवाब, इससे इनकार नहीं है किसी को, लेकिन गारंटी नहीं है। हैं? किन उलमा की जियारत करना सवाब है? जो वाकई आलिम हक, आलिम रब्बानी हो। जो चीटिंग करता हो उसकी थोड़े सवाब, जो आलिम कौम को धोखा देता हो उसकी जियारत थोड़े सवाब।